महाराज पहले से कह देते, ऐसे कैसे कहते थे, तुम्हारे ब्याही की हो क्या, पहले से कह देते। तब मैंने फिर उसके बाद उपदेश दिया 1 घंटे। आचार्य सिंह ने कम उपसर सहन नहीं किए। तुम ये मत समझना कि राजस्थानी में हुआ है, एमपी भी कम खुदापाती नहीं है। पूज्यवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जब राजस्थान से बिहार करके गए, सुनोरे कमेटी के अनुसार चलाने वाले गुरुओं को, साधुओं के प्रवचनों पर मीटिंग करने वाले सुनो, खजुराहो की बात है। महाराज शुरू में पहुंचे थे, वहां जो भी साधु आता था, वहां का मैनेजर भी इतना अहंकारी था कि महाराज को ऑफिस में जाना पड़ता था, भैया मैं बिहार कर रहा हूं, मेरा चटाई थैला भेज देना। कहता ठीक है भेज दूंगा, पर वो भेजता था। अब आचार्य विद्यासागर तो खुला शेर है, गया वहां और गया और चल दिया। मैनेजर को पता चला महाराज बिहार कर गए। ये जवान थे वो तो आचार्य सिंह में, ये नई उम्र के छोकरे बन गए मूल महाराज, इनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ से बिहार कैसे किया जाता है। नए नए महाराज बन जाते हैं आजकल और कोई ज्ञान ही नहीं रहता। आज तक कोई महाराज यहाँ आए बिना ऑफिस में एंट्री कराए बिना बिहार नहीं होता। तो महाराज बिहार करके जाने तो देखता हूँ, अपने आप नानी याद आएगी, न चिटाई भेजूंगा न किताब भेजूंगा। उसने फांस दिया, अपने आप याद आएगी और वे लौट के आएंगे और या किसी व्यक्ति को भेजेंगे तभी चिटाई जाएगी। बिना कहे क्यों गए महाराज, बिना कहे महाराज गए, अब जाओ। तो खजुराहो के चारों तरफ जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल, जानवर चीते। बोरुस ने कर दिया कि नहीं भेजूंगा मैं, बिना कहे क्यों गए। हमारे यहाँ पहले कहना पड़ता है, मीटिंग में पास होता है तभी जाएगा, अध्यक्ष की अनुमति होगी तभी जा सकते हो। नियम ही था उनके। और आचार्य सिंह बिहार करते करते पन्ना की घाटी मैं खुद देख के आया हूँ, दिन में भी डर लगता है, इतना भयानक। वहां महाराज को रात है, कोई बताने वाला नहीं, पिछी कमंडल हाथ में, उसने तो कसाय कर ली, किसी को जाने नहीं दिया। समाज वहां है नहीं, कोई नहीं गया रास्ता बताने वाला। आचार्य सिंह के साथ 3-4 चुलक महाराज थे, आचार्य सिंह थे, बस अपना पिछी कमंडल लेके अकेले बिहार, एक भी व्यक्ति नहीं था उसके साथ में। और शाम हो गई, घनघोर जंगल। राज ने कहा इस पेड़ के नीचे चट्टान पड़ी है, यहाँ चारों इकट्ठे बैठ जाओ और रात्रि में सब लोग अन्न जल का त्याग करके सवेरे जीवन रहा से तो यहाँ से उठूंगा। आज रात में कोई सोएगा नहीं, क्योंकि आज रात जीवन की अंतिम रात है, अंतिम रात है। क्योंकि वहां रात में बच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा। एक जानवर भी यदि उस जंगल में रात्रि में पहुंच जाए तो वो जिंदा लौट के नहीं आता। किसी की गाय बकरी खो जाए जंगल में ना, तो सवेरे वो मरी हुई ही मिलती है। आचार्य सिंह ने देख लिया कि यहाँ और आवाजें भी खूब आती हैं। आचार्य ने कहा आज अंतिम रात है जीवन की, सब समाधि लेके बैठ जाओ। पूरा संघ ध्यान में बैठ गया, पूरी रात बैठे गए। हम उस समय संघ में नहीं थे। एक बार जब गए तब आचार्य ने सिखाया था ये समाधि सलाह है। मैंने क्यों होता स्थिति की पता चला तो वहां बैठ गए। सवेरे महाराज उठे और आगे वहां पन्ना था। सवेरे चलते चलते, अब महाराज को पता नहीं था कोई, और 2 किलोमीटर आगे ही एक वैष्णव का मंदिर था। यदि कोई बताने वाला होता तो 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाते। सवेरे पन्ना में जब पहुंचे महाराज, समाज ने उनका स्वागत किया, आए। लेकिन मैं मीटिंग करने वालों की तो सब बता रहा हूं। अब बोलो महाराज को वहां कह के जाना चाहिए या नहीं। महाराज बागड़ की भाषा में पूछ रहे हो, खांडू कॉलोनी का नियम कि आप अपनी भाषा, खांडू कॉलोनी का नियम के अनुसार तो आपको कह के जाना चाहिए और कमेटी की अनुमति लेना चाहिए। कमेटी कह दे तो ठीक, नहीं तो ऐसी दशा होगी, यहाँ से आप बिहार करते समय गड़बड़ मत कर देना। नहीं, अब तो विश्वास है थोड़ा, ऐसा नहीं करेगा। आचार्य सिंह ने ऐसे उपसर सहन किए बुंदेलखंड में, एमपी के अंदर। आज वही बुंदेलखंड जब हम लोग जब वहां पहुंचे सन 81 में, क्या वो व्यक्ति रोया, क्या मैनेजर रोया, दहाड़ फाड़ फाड़ के रोया। मैं ही पापी था तो ऐसे आचार्य, ऐसे महाराज, चौथे काल के महाराज से मैंने इतनी कसाई की, इतना रोया वो, इतना रोया। जब दूसरी बार वहां पहुंचे, उसमें मैं संघ में आ चुका था, क्षुल्लक था, 81 की बात है। इतना रोया, एक एक फूट फूट करके उसने बताया। आचार्य सिंह ने बड़े उससे प्यार से उसके आशीर्वाद दिया, तेरी गलती नहीं है,
वो संस्कारों की गलती है। तूने आज तक मुनियों को अनुकूल चलाया। एक मुनि की भावना है कि दुनिया मेरे अनुकूल चल जाए, मैं संसार के अनुकूल नहीं चल जाऊं। आचार्य सिंह ने ये संस्कार डाले। आज आचार्य सिंह स्वतंत्र होकर विहार कर रहे हैं, कहीं भी विहार कर देते हैं, लोग पलक पावड़े बिछा देते हैं। बोले यही चर्या तो महावीर की है। श्रावक के अधीन हो जाए मुनि, समाप्त होगी मुनि चर्या। श्रावक अधीन हो जाए मुनि की, चौथा काल आ गया। बस चौथे काल का और कोई मतलब नहीं। मुनि की बात मानना और मुनि को अपनी बात मनवाना, मुनि को अपनी बात मनवाना, इसका नाम है पंचम काल। और मुनि की बात मान जाना, इसका नाम है चौथा काल। इसलिए मैंने तुम्हें एक संकेत दे रहा हूं, जिंदगी में एक नियम ले लेना, कभी महाराज को अपने अनुकूल नहीं चलाना, नहीं चलाना, खुला छोड़ दो। 2 कदम हो सके इनके साथ चल लेना, 2 कदम हो सके तो इनके पीछे चल लेना, 2 बातें हो सके तो इनकी बातें मान लेना, लेकिन अपनी बात के लिए विचार करना। तो मैं साधना की बात कह रहा था कि साधु की साधना थोड़ी भी कमजोर हो जाती है तो साधु सतत हो जाता है। और आपकी सावधानी की बात कह रहा था, एक शब्द में ही 1.5 घंटे निकल जाए, मैं करूं क्या? कौन सा शब्द था? साधना और सावधानी। वो शब्द आया, मैंने दिनेश जी गंगवाल को लेकर के मैंने चर्चा छेड़ दी थी कि गृहस्थ यदि साधना में उतर जाएगा पागल हो जाएगा। आचार्य जी ने उनको कहा, सिर बांधे हुए थे वो सज्जन, उन्होंने कहा संयम लेके साधना की जाती है, घर छोड़कर साधना की जाती है, परिग्रह का त्याग करके साधना की जाती है, और तुम सब प्रकार के बीच में रह करके साधना की, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई। तो अपनी इसी बात को लेकर क्या प्रवचन चला था? 10 लाख क्षण पर्व आ गया। इसी कारण आया था ना कि 10 लाख क्षण पर्व में आपके घर की रोटियां क्यों छुड़ाई? कि आपके घर के व्यक्ति को खिलाने को नहीं था? था। लेकिन बिना भिक्षा के चर्या खाए बिना साधु का ज्ञान पच नहीं सकता। और मैं गारंटी देता हूं, आप परीक्षा कर लो, जिस व्यक्ति ने 10 दिन में गुरु की आज्ञा मान करके और भिक्षा से भोजन किया है, आज भी उसे 10 लाख क्षण पर उसकी जिंदगी बदल गई होगी। और जिसने बेईमानी से जाकर अपने घर में जाकर भोजन खाया है, आज भी उससे पूछ लेना 10 दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। कर लो प्रैक्टिकल आप। यदि ये तो बहुत सरल प्रैक्टिकल है, कोई कठिन नहीं। जिस व्यक्ति ने चोरी से घर में जाकर के या घर वालों ने उसको बुला के किया हो, उसकी जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया होगा, वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। लेकिन जिसने जाकर के साधना की हो, नहीं गुरु की आज्ञा के सामने संकल्प किया है, जहां मिलेगा वहां खाऊंगा, वो जिंदगी में कभी भी सिमर नहीं भूल सकता। कभी उसका परिणाम बिगड़ेगा भी तो उसको गुरु याद आएंगे, गुरु ने क्या कहा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझे जिनवाणी पर विश्वास है कि मुनि को घर की रोटियां क्यों छुड़ाई? क्या खाने को नहीं था? क्या खिलाने को नहीं था? कोई ना कोई रहस्य तो होगा। रहस्य था, तभी तो जैन धर्म ने कह दिया कि नहीं, घर की रोटी मत खाओ, माँ की रोटी में राग है, मोह है, ममता है, संसार में रुलाने का कारण है। वो रोटी तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें श्रावक के यहाँ की रोटी खाना। ये साधना भिक्षा के बिना दशरथ के सामने रामचंद्र जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, नहीं दशरथ, ना हमारे आश्रम में आपका कोई राजभोग आएगा, और ना ही ये रामचंद्र जी आपके दरवाजे से भिक्षा लाएंगे। कभी आपका दरवाजा पड़ जाएगा तो आप दे देना, नियामक नहीं। आंख में आंसू आ गया, आंसू आ गया। मेरा बेटा धोती दुपट्टा पहन के, मुंडन करा करके भिक्षाम देही कहेगा, कहेगा वो भिक्षा ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। दिगंबर साधु भिक्षाचर्या के कारण से ही महान है कि दिगंबर साधु की हर चर्या इतनी पवित्र है, कल कहां जाएंगे, कहां लेंगे, ना उनके मन में है, ना वचन में है, ना काया में। जहां हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। चाहे सेठ का हो, चाहे रंग का हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, बस अपनी एक विधि, अपना एक संकल्प लेकर जाते हैं। ये साधना बहुत बड़ी साधना है। मैंने इससे कहा, या तो बाल बच्चों को छोड़, संयम धारण किया, बोले नहीं किया तो मैंने कि पागल हो जाएगा। इसको उतार करके इतना उतारा, दिनेश को इतना उतारा, हमने कि उतरने के बाद कहीं बिल्कुल नहीं उतर जाए,
तो फिर ऐसा उसको कन्वर्ट किया स्वाध्याय की तरफ, अध्यापन की तरफ। तब से प्रतिवर्ष शिविर में पढ़ाने आता है, ऐसा पढ़ाता है कि सारे शिवरार्थी इसकी क्लास में बैठना चाहते हैं। पर्ची आती हमारे लिए दिनेश जी गंडवाल की क्लास में भेज दो, सारे लोग कहते हैं ऐसा पढ़ाता है, क्योंकि वो तपा हुआ सबक। लेकिन गृहस्थ में साधना नहीं, गृहस्थ में सावधानी करना है। जो बात में अपनी प्रसंग चल रही है दैनिक में, सावधानी। गृहस्थ में थोड़ी चूक जाओगे, संसार भ्रष्ट हो जाओगे, और संसार भ्रष्ट आदमी धर्म करने का अधिकारी नहीं। कल मैंने कितनी बड़ी बात कही कि संसार को अशुद्ध करके मंदिर को शुद्ध करोगे, संसार में अशुद्ध रहकर मंदिर में शुद्ध रहोगे, तीन काल में संभव नहीं। जो व्यक्ति संसार को शुद्ध नहीं कर सकता वो परमार्थ जैसे शुद्ध स्थान पर भी जाने का अधिकारी नहीं है। सिद्धालय कौन जाएगा? कल का प्रश्न याद करो। सिद्धालय कौन जाएगा? जिसने सारे संसार